तो कैसे है? सब कुछ बढ़िया? तो आराम से समझ में आ रहा है, सारा चीज़ समझा रहे हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का, और जो टॉपिक जानना चाहते हो डिटेल में उसको जो है कमेंट बॉक्स में डालने का। मैं कोशिश करता हूँ कि सारा चीज़ सिंपल हो। सारा चीज़ जो सिंपल होता है ना, वही एक्चुअली सॉल्यूशन होता है। जो जिसको उलझाना होता है, जिसको नहीं समझ में आता है, उससे आदमी उलझ जाता है। वो चीज़ों को हमेशा सिंपल रखना चाहिए। सिंपल जो रास्ता होता है वो सबसे अच्छा होता है। तो हर एक चीज़ को सिंपल सिंपल करके ही समझना चाहिए। ज़्यादा कोई भी चीज़ कॉम्प्लेक्स नहीं है, सारा चीज़ सिंपल ही है, लेकिन लोग उसको उलझा देते हैं। मतलब अच्छा से समझ में आ जाएगा, जो सिंपली एक्सप्लेन किया हुआ रहेगा वो आराम से समझ में आ जाएगा। और रखना उतना नहीं है, सब कुछ समझना है। तो आज देखेंगे डेल से रिलेटेड डबल डेरिवेटिव को। इसको लिख सकते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव रिलेटेड टू डेल से संबंधित है ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, हाँ, रिलेटेड टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल भी कह सकते हैं। तो कोई फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है फाई, और वेक्टर फंक्शन है ए। तो ग्रेडियंट जो निकलेगा ग्रेडियंट ऑफ फाई निकलेगा स्केलर फंक्शन का, तो ये हो जाएगा डेल फाई। अब स्केलर वेक्टर फंक्शन है तो इसका डाइवर्जेंस और कर्ल निकलेगा डाइवर्जेंस ऑफ ए, ये होगा डेल डॉट ए, और कर्ल ऑफ ए निकलेगा। ये तीन चीज निकल सकता है, तो ये हो जाएगा डेल क्रॉस ए। अब जो है ग्रेडियंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका दो चीज निकल सकता है। एक तो निकल सकता है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, ये हो जाएगा डेल डॉट डेल फाई, ये हो जाएगा। दूसरा निकल सकता है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, ये निकल सकता है डेल क्रॉस डेल फाई, ये निकल सकता है। अब ये ग्रेडियंट का ये दो चीज निकल सकता है। अब डाइवर्जेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका सिर्फ एक ही चीज निकल सकता है ग्रेडियंट। डाइवर्जेंस और कर्ल नहीं निकलेगा, काहे कि वेक्टर होगा तभी ऑपरेशन होगा। डॉट डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल का वेक्टर पे ही ऑपरेशन होता है, तो डाइवर्जेंस का एक ही ऑपरेशन होता है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, ये होगा ग्रेडियंट डेल डॉट ए, ये होगा।
अब कर्ल एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसका दो चीज निकलेगा, ग्रेडियंट तो निकलेगा नहीं, ये स्केलर फंक्शन का निकलता है, तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल निकलेगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ निकलेगा डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए, तो ये हो जाएगा डेल डॉट डेल क्रॉस ए, ये हो जाएगा। अब दूसरा चीज निकल सकता है कर्ल ऑफ ए, ये होगा डेल क्रॉस ए। अब हम ये चारों 5 तरह का जो है 5 टाइप का हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल रहा है, डेल से रिलेटेड 5 तरह का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल रहा है। पहला डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, दूसरा कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, तीसरा ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर, पांचवा कर्ल ऑफ ए वेक्टर। तो अब पांचों को डिटेल में देखेंगे। सारा चीज सिंपल है, सिंपली समझने का, थोड़ा सा भी दिमाग में डॉट नहीं रखने का। पहला जो है ये पहला डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई है, ये डेल डॉट डेल फाई है, तो ये हो जाएगा आई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के डेल वाई डॉट डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस, इसको लिख सकते हैं डेल फाई बाई डेल वाई आई, ये या इसको रहने तो एक और स्टेप डेल वाई जे प्लस डेल वाई डेल जेड के, 5 का ऑपरेटेड हो रहा है, तो यहां से हो जाएगा आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड डॉट, ये फाई अंदर लेंगे तो ये हो जाएगा डेल फाई बाई डेल एक्स आई प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के, ये हो जाएगा। अब डॉट लेंगे इसका तो ये हो जाएगा आई डॉट आई, तो ये डेल बाई डेल एक्स ऑपरेटेड हो जाएगा डेल फाई बाई डेल एक्स पे प्लस ये डॉट ये, तो डेल वाई फिर से ये ऑपरेटर हो जाएगा डेल फाई बाई डेल वाई पे प्लस डेल जेड, ये ऑपरेटर हो जाएगा डेल फाई बाई डेल जेड पे, तो ये हो गया डेल 2 फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये हो गया डेल 2 फाई बाई डेल वाई स्क्वायर, ये हो गया डेल 2 फाई बाई डेल जेड स्क्वायर। अब फाई को बाहर निकाल लें तो ये हो जाता है डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 बाई डेल जेड स्क्वायर, ये हो गया फाई। अब इसी को डेल स्क्वायर कहते हैं और इसको लैप्लेसियन कहते हैं, लैप्लेसियन ऑपरेटर, इसको लैप्लेसियन ऑपरेटर भी कहते हैं। ये डेल 2 इसको डेल स्क्वायर बोलते हैं, डेल स्क्वायर फाई,
और ये स्केलर फंक्शन का ये होता है डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू, यदि फाई स्केलर हो फंक्शन तो इसका मान 0 होता है। यदि वेक्टर हो तो यदि वेक्टर कोई फंक्शन है f इक्वल टू f1 i प्लस f2 j प्लस f3 k, इस तरह का f कोई फंक्शन है, और यदि उस पे ऑपरेट होता है डेल स्क्वायर, यदि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रहे तब तो ये इस तरह का इसका मान हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ, यदि ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा आई डेल स्क्वायर f1 प्लस जे डेल स्क्वायर f2 प्लस के डेल स्क्वायर f3, ये हो जाएगा। लेकिन यदि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट रहता है तो उसमें आर थीटा फाई जो कोऑर्डिनेट होता है वो भी डिफ्रेंशिएट हो जाता है, वो कांस्टेंट नहीं होता है, तो उसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ये वैल्यू नहीं होगा, ये सिर्फ कार्टेशियन में रहेगा तो उसका ये वैल्यू होगा लैप्लासियन का। अब दूसरा देखते हैं कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। दूसरा डेल क्रॉस डेल फाई का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई जे प्लस के डेल वाई डेल जेड क्रॉस डेल फाई का मान हो जाएगा, ग्रेडियंट है डेल फाई बाय डेल एक्स आई प्लस डेल फाई बाय डेल वाई जे प्लस डेल फाई बाय डेल जेड के, ये हो जाएगा। अब ये दोनों का क्रॉस का मान ये डिटर्मिनेंट के बराबर होगा, ये आई जे के, ये होगा ये डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई, ये डेल बाय डेल जेड, ये होगा। अब जो है ये हो जाएगा डेल फाई बाय डेल एक्स, ये डेल फाई बाय डेल वाई, ये डेल फाई बाय डेल जेड, इसके बराबर होगा। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा आई, ये रो छोड़ के ये रो छोड़ के, तो आई इंटू डेल आई इंटू डेल, ये छोड़ के ये डेल बाय डेल वाई इंटू डेल फाई बाय डेल जेड, आई इंटू डेल बाय डेल वाई, ये डेल फाई बाय डेल जेड, ये होगा, और माइनस हो जाएगा डेल बाय डेल जेड, ये डेल फाई बाय डेल वाई, ये इस तरह से होगा इंटू, इसी तरह हो जाएगा जे का टर्म प्लस जी माइनस
माइनस जे इंटू ये डेल वाई डेल एक्स, उसके बाद डेल फाई वाई डेल जेड माइनस डेल वाई डेल जेड डेल फाई वाई डेल एक्स, ये होगा प्लस के इंटू डेल वाई डेल एक्स डेल फाई वाई डेल वाई माइनस डेल बाय डेल वाई डेल फाई वाई डेल एक्स, ये हो जाएगा। अब जो है हर एक में पहले y के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, उसके बाद z के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो यदि हम पहले z के साथ डिफ्रेंशिएट करें, उसके बाद y के साथ डिफ्रेंशिएट करें, दोनों सेम ही रिजल्ट आएगा। पहले y के साथ करें डिफ्रेंशिएट और उसके बाद z के साथ डिफ्रेंशिएट करें, वो भी वही रिजल्ट देगा जो पहले z के साथ डिफरेंशिएट करे फिर y के साथ डिफरेंशिएट करे, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो इसका मान 0 होगा। तो डेल क्रॉस डेल फाई मतलब कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई का मान 0 हो जाता है। अब ग्रेडियंट ऑफ ये ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए डेल डॉट ए, ये जो है इसका एक्सपेंशन करने के बाद यही रहता है, मतलब ये टर्म का कोई भी शॉर्ट नहीं होता है, यही टर्म रहता है। मतलब एक नया चीज मिला, पहला जो मिला था डेल स्क्वायर ऑपरेटर मिला था, दूसरा नया चीज मिला है डेल डॉट ए मिला है, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए मिला है। तो ये एक नया चीज है, न्यू टाइप ऑफ थिंग। दो चीज मिला, एक पहला तो ये मिला, दूसरा ये मिला है। पहला मिला है लैप्लासियन ऑपरेटर और दूसरा मिला है क्या, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए। अब चौथा देखते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए डेल डॉट डेल क्रॉस ए। तो यहां देख रहे हैं क्या प्रॉपर्टी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी होता है, डॉट और क्रॉस इंटरचेंजेबल होता है। ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर होता है ए क्रॉस बी डॉट सी के। ये डॉट और क्रॉस जो है आपस में इंटरचेंजेबल होता है। ये सारा वीडियो को जो है शुरू से देखने का, तब समझ में आएगा। शुरू से सारा वीडियो को देखने के बाद समझ में आएगा, नहीं तो बीच से देखने के बाद समझने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ये हम बता चुके हैं कि डॉट और क्रॉस जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में इंटरचेंजेबल होता है। तो यहाँ से ये डॉट और क्रॉस इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल क्रॉस डेल डॉट ए, ये हो जाएगा। अब डेल क्रॉस डेल 0 होगा, तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो चौथा तो 0 हो गया। पांचवा जो चीज है कर्ल ऑफ ए, डेल क्रॉस ए।
तो इसको यदि एक्सपेंड करेंगे तो ये दूर वाला पहले डेल क्रॉस ए, उसके बाद डेल बचा माइनस नजदीक वाला माइनस डेल, ये एक्सपेंड करते हैं इस तरह से। दूर वाला पहले डेल और ए का डॉट होगा और जो बच गया डेल, उसके बाद नजदीक वाला डेल डॉट डेल, उसके बाद बच गया ए, तो ये होगा। अब डेल डॉट ए डेल, ये है वही नया टर्म ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस, एक नया टर्म जो नया स्पीशीज मिला वो है, और ये लैप्लासियन है, तो ये हो जाएगा डेल डॉट ए डेल माइनस डेल स्क्वायर, डेल डॉट डेल डेल स्क्वायर ए। तो इस तरह देख रहे हैं डेल क्रॉस ए का मान ये हो रहा है, डेल क्रॉस ए का मान मतलब कर्ल ऑफ ए का मान ये हो रहा है। तो हम पांचों स्पीशीज को देख लिए कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो डेल से रिलेटेड है वो उसका वैल्यू क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं ठीक है, तो ये सारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम देख चुके हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ कर्ल ऑफ। इसमें मेन दो ही चीज नया मिला है हम लोग को, डेल स्क्वायर लैप्लासियन ऑपरेटर और ये ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए, दो चीज नया है, बाकी सब वही है। थैंक यू।